हमने लास्ट क्लास में जो मसादर शरीयत हैं, सोर्सेज ऑफ शरिया हैं, उनमें से कल पढ़ा था अक़वाल सहाबा और उसके बाद क्यास। तो क्यास की जो हमारी बहस है वो तकरीबन मुकम्मल हो गई थी। तो एंड पे एक दो चीज़ें रह गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा अहम नहीं है, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो सोर्स है ना, जो अगला मस्दर है या माखज़ है जहाँ से हम शरीयत लेते हैं या ले सकते हैं, वो अगला माखज़ है इस्तेहसान का। यानी सबसे पहले है कुरान, उसके बाद सुन्नत, उसके बाद इजमा, उसके बाद अक़वाल सहाबा, उसके बाद क्यास। वो पांच हम मस्तर पढ़ चुके हैं। उसके बाद छठा मस्तर है इस्तेहसान। इस्तेहसान क्या होता है? इस्तेहसान आसान लफ्जों में हम कहें कि अ, एहसान एहसान का जो लुग़वी मतलब है वो तो है कि पसंद करना या पसंदीदा समझना। तो इस्तेहसान आसान लफ्जों में हम यूं कह सकते हैं, वैसे तो इसकी तारीफात बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हम यूं कह सकते हैं कि आम तौर पे फकीह, जो एक फकीह होता है, मुज्तहिद होता है, मुफ्ती होता है, वो आम हालात में या रूटीन में जो फतवा देता है ना, रूटीन में जो फतवा देता है, तो या जो आम दलाइल की बुनियाद पे जो फतवा बनता है, वो उससे हट के कोई और फतवा दे देता है। वो उससे हट के कोई और फतवा देता है और वो समझता है कि ये ज्यादा अच्छा है, इसमें इस्तेहसान है, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो इसको इस्तेहसान कहते हैं। यानी वो जो एक जो फकीह होता है, एक मुज्तहिद होता है, वो क्या से जली जिस चीज का तकाजा कर रहा होता है ना, यानी तकाजा इस बात का होता है कि ये फतवा आए या ये फतवा दिया जाए, लेकिन वो उस फतवे से हट के क्या से खफी को तरजीह दे देता है। और जो दलील होती है, वो कहते हैं जी वो जो मुफ्ती या मुज्तहिद है, उसके अपने दिमाग में कोई दलील उसकी मौजूद होती है। तो इसको इस्तेहसान का नाम दिया गया है। आसान लफ्जों में मतलब मैं ये बता रहा हूँ, बाकी डिटेल हम आगे इसकी पढ़ते हैं। अच्छा, अरबी जुबान में इस्तेहसान के माना किसी चीज को पसंद करने। एक सेकंड। अरबी जुबान में इस्तेहसान के माना किसी चीज को पसंद करने या पसंदीदा समझने के हैं। हनफिया और मालिकिया इसे इस्लामी फिक का एक माखज़ समझते हैं। हनफी और मालिकी इसे इस्लामी फिक का माखज़ समझते हैं, लेकिन जो दूसरे फुकहा हैं वो ऐसा नहीं समझते। इसकी फिकी तारीफ में हनफी और मालिकिया के इख्तलाफ है जो मुंदरजा झैल है। अहनाफ ने इसका इस्तेहसान के इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया है। हनफिया की इस्तिलाह में इससे मुराद यह है कि मुज्तहिद किसी मसले में उस तरह हुक्म लगाने से हट जाए जिस तरह उस जैसे किसी दूसरे मसले में उसने हुक्म लगाया था, और इसकी वजह कोई कवी तर पहलू हो जो पहले हुक्म से हटने का तकाजा करे। यानी किसी वजह से वो क्या करे कि जिस तरह उस तरह की चीजों पे पहले वो फतवा दे रहा था, पहले हुक्म लगा रहा था, उसी तरह की चीजों पे वो अब उसी तरह का हुक्म ना लगाए, बल्कि उससे हट के कोई और हुक्म लगा दे। और जी, थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है कि मुख्तलिफ मालिकी फुकहा ने इसकी जो तारीफ की है, इसका खुलासा ये है कि मुजतहिद जब किसी मसले में जुजियात पर बहस करे तो उस चीज का पाबंद ना रहे कि जिस तरफ क्यास ले जाए, जिस तरफ क्यास ले जाए उसी को नाफिज करे, बल्कि वो किसी कुल्ली दलील के मुकाबले में किसी जुजी मसलहत को इख्तियार कर ले। यानी जिस तरह मैंने कहा कि इस्तेहसान की जो तारीफात है ना, वो
काफी ज्यादा की गई हैं। तो माल्की ये कहते हैं कि किसी कुल्ली मसलहत के बजाय किसी जुजी मसलहत को इख्तियार कर ले। तो गोया माल्किया के नज़दीक ये तकरीबन वही चीज़ है जिसे हमारे इस ज़माने में कानून के अल्फाज की पाबंदी करने के बजाय उसकी रूह को मलहूज रखना और उसे इख्तियार करना कहा जाता है। यानी अ, अल्फाज जिस चीज़ का तकाजा कर रहे हैं उस पे ना फतवा दिया जाए, बल्कि जो उसकी रूह है, जो उसका मकसद है, उसको समझ के उस पे फतवा दिया जाए। इसकी एक मिसाल ये है कि अगर कोई शख्स किसी से किसी चीज़ का इस तरह सौदा करे कि चाहे उसे रख ले और चाहे एक मुद्दत के अंदर अंदर उसे वापस कर दे, और वो जो मुद्दत हो वो 3 दिन की हो, और फिर वो उसी मुद्दत के दौरान में मर जाए, तो हालांकि कियास की रूह से सौदा फस्ख हो सकता है, यानी सौदा खत्म हो सकता है, लेकिन उसके वारिसों को इख्तियार है। यानी वो जो उसके वारिस हैं, जो बंदा फोत हुआ है, जिस बंदे ने कुछ चीज खरीदी है, तो ये है कि उसके वारिसों को इख्तियार है, और ये इख्तियार उन्हें बजरिए इस्तेहसान हासिल होता है। वैसे तो कियास इस चीज का तकाजा करता है कि ये सौदा जब वो मर गया तो सौदा फसख हो गया, लेकिन उसके वारिसों को इख्तियार दे दिया जाता है। तो क्यों इख्तियार दे दिया जाता है? क्योंकि ये इसमें ज्यादा जो है ना, ये ज्यादा बेहतर बात है, इसमें ज्यादा बेहतरी है। तो इस बेस पे जब उनको इख्तियार दिया गया, तो समझ लें कि ये बजरिए इस्तेहसान उनको ये चीज हासिल हुई कि चाहे तो सौदे को चुका चुका हुआ मान लें, और चाहे उसे फसख कर दें। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि एक औरत अगर मर जाए और उसके बाद उसके वारिस एक उसका शोहर हो, एक माँ हो, दो माँ जाए भाई हों, यानी अखियाफी भाई हों, और दो सगे भाई हों। तो हालांकि क्यास इस चीज का तकाजा करता है कि शोहर को यानी अपनी बीवी के माल में से आधा माल मिलेगा, इस सूरत में जब उसकी औलाद नहीं है, उसको आधा मिला। माँ को जो है उसके माल में से छठा मिला। माँ जाए भाइयों को तिहाई हिस्सा मिले। जब वो नहीं है, औलाद नहीं है, तो माँ जाए भाइयों को तिहाई हिस्सा मिले, और दोनों सगे भाइयों को हिस्सा हिस्सा ना मिले। क्यास इस चीज का तकाजा करता है कि जो सगे भाई हैं ना, उनको हिस्सा ना मिले, लेकिन अजराह इस्तेसान दोनों सगे भाइयों को दोनों सगे भाइयों को तिहाई हिस्से में माँ जाए भाइयों के साथ शरीक समझा जाएगा। अब जो माँ जाए भाई हैं, उनके साथ सगे भाइयों को शरीक कर लिया गया, तो ये भी समझ लें कि बतौर इस्तेहसान है। तो आइंदा मसाले मुरसला की फसल में हम उनके और इस्तेहसान के दरमियान इस फ़र्क को वाज़ेह करेंगे जो मालिकिया के नज़दीक उन पे मसाले मुरसला भी तकरीबन इससे मिलती जुलती एक चीज़ बन जाती है। तो वो कह रहे हैं कि आइंदा हम बताएंगे कि इसमें ना फ़र्क क्या है। आगे ये है कि हनफिया के नज़दीक इस्तेहसान की कुछ किस्में हैं। मतलब ऐसा इस्तेहसान ऐसा नहीं होता कि सिर्फ एक ही तरह का होता है, बल्कि इस्तेहसान जो है वो उसकी कई अकसाम है। तो हनफिया इस्तेहसान को दो किस्मों में तकसीम करते हैं। नंबर वन, इस्तेहसान कियास। इससे मुराद ये है कि मसले में दो वस्फ पाए जाते हों, और दोनों का तकाजा हो कि उसमें दो क्यास हों, एक जली और दूसरा खफी। दो क्यास हों, और जो है ना, एक क्यास जली हो और दूसरा खफी हो। तो अगर उस हर्ज यानी मुश्किल को रफा करने के ख्याल से जो जली क्यास को इख्तियार करने से सामने आ सकता है, जली क्यास मतलब यह है कि अ, वाजे जाहिर क्यास, जो कि जाहिरी तौर पे समझ आ रहा, हर एक को समझ आ रहा है। खफी क्यास वो होता है कि जो छुपा हुआ क्यास होता है, जो बज़ाहिर जो है बन नहीं रहा होता, छुपा हुआ क्यास होता है। तो वो कहते हैं
کہ اگر اس حرج کو رفع کرنے کے خیال سے جو جلی قیاس کو اختیار کرنے سے سامنے آ سکتا ہے، اس پر خفی قیاس کو ترجیح دے دی جائے تو یہ استحسان ہے۔ یعنی جو جلی قیاس جو واضح نظر آ رہا ہے یہ قیاس ہونا چاہیے، لیکن مفتی کیا کرے، مجتہد کیا کرے کہ وہ جلی قیاس کے اوپر خفی قیاس کو، جو چھپا ہوا قیاس ہے، اس کو ترجیح دے دے۔ ٹھیک ہے، یعنی بظاہر جو چیز تقاضا کر رہی ہے کہ یہ فتویٰ ہونا چاہیے، لیکن وہ آ، اس اگر سے ہٹ کے دوسرا فتویٰ دے دے، اور اور وہ بیس لیس نہ ہو، بلکہ اس کی جو ہے نا نظر میں، مفتی کی نظر میں وہ خفی قیاس اس کے ذہن میں موجود ہو کہ میں اس قیاس کی بنیاد پہ یہ فتویٰ دے رہا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر سودے کی قیمت میں بیچنے اور خریدنے والے کے درمیان اختلاف ہو جائے، اور وہ اس وقت جب ابھی خریدنے والے نے سودے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، ٹھیک ہے، ابھی اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہیں گئی، ابھی وہیں پڑی ہوئی ہے، لیکن بیچنے والے میں اور خریدنے والے میں اختلاف ہو گیا۔ بیچنے والے کا دعویٰ ہو کہ قیمت 100 دینار ہے، اور خریدنے والے کا دعویٰ 80 دینار کا ہو، تو یہاں دو قیاس سامنے آئے، ٹھیک ہے۔ ایک یہ کہ بیچنے والا قسم نہ کھائے، ایک یہ کہ بیچنے والا قسم نہ کھائے کیونکہ وہ زیادہ قیمت کا مدعی ہے، اور جو قسم ہوتی ہے وہ مدعی پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انکار کرنے والے پر ہوتی ہے۔ یعنی جو قسم کھانا ہوتی ہے نا، اگر کسی سے قسم کا تقاضا کیا جائے گا تو وہ دعویٰ کرنے والے پر قسم نہیں ہوتی، دعویٰ کرنے والے پر قسم نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے میں نے فلاں بندے سے 1 لاکھ روپے لینا ہے، تو اس کو قسم کھانے کا نہیں کہا، اگر وہ آگے سے انکار کر رہا ہے تو اس کو قسم کھانے کا نہیں کہا جائے گا کہ تم قسم کھاؤ، بلکہ جو انکار کر رہا ہے نا اس کو قسم کھانے کا کہا جائے گا۔ تو اور قسم مدعی پر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انکار کرنے والے پر ہوتی ہے، اور وہ یہاں خریدنے والا ہے، جو چیز خرید رہا ہے نا، وہ انکار کر رہا ہے کہ نہیں 100 دینار کی نہیں تھی، 80 کی تھی، کیونکہ وہ زیادہ قیمت کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے قیاس جلی کا تقاضا۔ قیاس جلی کا تقاضا کیا ہے کہ آ، جو انکار کر رہا ہے وہی قسم کھائے، یعنی جو خرید رہا ہے وہی قسم کھائے۔ لیکن اگر ایک دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو بیچنے والے اور خریدنے والے دونوں میں سے ہر ایک مدعی بھی ہے اور انکار کرنے والا بھی ہے، اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھا جائے تو دونوں جو ہے نا دعویٰ کرنے والے بھی ہیں اور دونوں انکار کرنے والے بھی ہیں۔ دعویٰ کیا کہ وہ دعویٰ کر رہا ہے، جو دکاندار ہے وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ چیز 100 دینار کی ہمارا سودا طے ہوا ہے، لیکن جو دوسرا بندہ ہے خریدنے والا وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، آ، وہ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نہیں ہمارا سودا 80 دینار کا ہوا ہے۔ تو جو دکاندار ہے وہ اس کی بات کا انکار کر رہا ہے، اور جو سودا لینے والا ہے وہ دکاندار کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اس اعتبار سے کیسے خفی کے اعتبار سے دونوں ہی مدعی بھی بن جاتے ہیں اور دونوں انکار کرنے والے بھی بن جاتے ہیں۔ بیچنے والا زیادہ قیمت کا مدعی اور خریدنے والے کے اس حق کا منکر ہے کہ وہ سودے کو اپنے قبضے میں لے سکے، اور خریدنے والا سودے پر اپنے حق کا مدعی اور زیادہ قیمت کا منکر ہے۔ اس پہلو سے دونوں پر لازم ہے کہ قسم، اور یہ قیاس خفی کا تقاضا ہے۔ اگر ہم اس قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دیں تو یہ استحسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو طرح کے قیاس سامنے آئے تھے، ایک قیاس جلی اور ایک قیاس خفی۔ قیاس جلی یہ تھا کہ جو خریدنے والا ہے صرف وہ قسم کھائے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک اور پہلو سے دیکھا جائے، سوچا جائے، تو قیاس خفی یہ کہتا ہے کہ وہ دونوں ہی جو ہے نا دعویٰ کرنے والے ہیں، دونوں ہی انکار کرنے والے ہیں، تو دونوں کو ہی قسم کھانی ہوگی۔ تو جب قیاس خفی کو قیاس جلی پہ ترجیح دے دی گئی، جب دونوں کو کہہ دیا گیا کہ تم دونوں نے قسم کھانی ہے، تو اس کو استحسان کہتے ہیں کہ قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دے دی گئی ہے۔ اور یہ مطلب جو حنفیہ نے تقسیم کی ہے نا، اس کی پہلی قسم ہے استحسانی قیاس کو کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور مثال پنجہ رکھنے والے پرندوں جیسے باز، کوا، چیل اور عقاب وغیرہ،
कि झूठे पानी की है। अगर हम क्यास जली के पहलू से देखें तो इनका झूठा पानी नापाक है, क्योंकि वो दांत रखने वाले दरिंदों जैसे शेर, चीता और भेड़िया वगैरह के मुशाबे हैं, यानी इस लिहाज से कि वो भी उनकी तरह नापाक है और इनका भी गोश्त नहीं खाया जाता। जो परिंदे जो हराम हैं, जिनका मतलब हम गोश्त नहीं खाते, क्या बाज हराम है या हलाल है, बताएगा कोई? बाज, बाज हलाल है या हराम? हराम है सर, हराम। कौवा, वो भी हराम है। चील, उकाब। उकाब और जितने भी सारे प्रीडेटरी बर्ड्स हैं वो सारे हराम हैं। हाँ, तो अब होना ही चाहिए कि जिस तरह हम ये कहते हैं कि अगर जो कुत्ता है वो नापाक है, जो चीता शेर हैं, ये भी मतलब अगर किसी चीज में मुंह डाल दें तो वो बर्तन नापाक होता है, उसको धोना पड़ता है। तो होना तो ये चाहिए कि जो बाज, कौवा, चील और उकाब वगैरह, ये अगर किसी जगह पे चोंच मार दें तो वो भी क्यासे जली तो यही कहता है कि वो भी नापाक होना चाहिए, क्योंकि ये भी हराम जानवर है। तो इस लिहाज से कि वो भी इस तरह नापाक है और उनका भी गोश्त नहीं खाया जाता। लेकिन अगर हम क्यासे खफी के पहलू से देखें तो इनका झूठा पानी नापाक नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपनी चोंचों से पानी पीते हैं और पानी में अपना लुआब नहीं डालते, जैसे शिकार करने वाले दरिंदे डालते हैं। अगर हम इस क्यासे खफी को क्यासे जली पर तरजीह दें तो ये क्या होगा, ये इस्तेसान होगा। यानी अगर हम क्यासे जली के पहलू से देखें तो बज़ाहिर यही लगता है कि अगर कुत्ते का जूठा जो है वो नापाक होता है, तो इन जानवरों इन परिंदों का जो जिनका गोश्त खाना हराम करार दिया है हमारी शरीयत ने, बाज, कौवा, चील और उकाब वगैरह, तो इनका जूठा नापाक होना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे जानवर हैं उनका जूठा भी नापाक कहा गया है। क्यासे जली इस बात का तकाजा कर रहा है, लेकिन क्यासे जली के मुकाबले में क्यासे खफी को तरजीह दी गई है, और वो इसलिए दी गई है कि वो अपनी चोंचों से पानी पीते हैं और ऐसा लगता है कि वो अपना जो लुआब है ना, वो उसमें नहीं डालते, या पानी में नहीं डालते या बर्तन में नहीं डालते, तो इस लिहाज से इनका जूठा वो पाक ही रहेगा। दूसरी किस्म है अहनाफ के नजदीक इस्तेसान सुन्ना, अविल इजमा, अविल जरूरा। सर, जी जी। जो प्रेडेटरी बर्ड्स होते हैं जिनका मतलब गोश्त खाना हराम है, जो अभी आपने एग्जांपल्स दी, ये उकाब, चील वगैरह, ठीक है, उकाब और चील, इनको पालतू जानवर के तौर पे रख सकते हैं। इनको पालतू जानवर के तौर पे, जो जो यानी आप उन जानवर उन परिंदों को पूछ रहे हैं जो कि हराम है जिनका रखना, ये जिनका खाना हराम है। जी, उकाब और चील स्पेसिफिकली। अम, मेरा ख्याल है कि इसको इनको रखा जा सकता है, रखा जा सकता है, क्योंकि जो है, अब उस जमाने में लोगों ने जो है गधे भी रखे हुए थे, ठीक है। तो जाहिर है कि उसका गोश्त खाना भी तो जायज़ नहीं है, हराम है। तो इस बेस पे अगर इनका गोश्त खाना हराम है तो जरूरी नहीं है कि इनको रखना भी हराम हो। उसके बाद दूसरी जो किस्म है वो है इस्तेसान और सुन्ना अविल इजमा अविल ज़रूरा, सुन्नत की इजमा या ज़रूरत का इस्तेसान। यानी ये कि मसले में जली और खफी दो क्यास ना पाए जाएं, दो क्यास ना पाए जाएं, बल्कि एक ही क्यास पाए जाए। और इसके साथ एक हदीस या इजमा या ज़रूरत भी मौजूद हो। क्यास एक हो लेकिन साथ कोई हदीस हो या इजमा हो या ज़रूरत मौजूद हो। अगर हम उस हदीस या इजमा या ज़रूरत को उस क्यास पर तरजीह दें तो वो इस्तेसान होगा। वो इस्तेसान होगा अगर हम हदीस या इजमा या ज़रूरत को उस क्यास पे तरजीह देते हैं, तो ये भी इस्तेसान होगा। इस्तेसान सुन्नत की मिसाल, यानी तीन चीज़ें थी ना, सुन्नत, इजमा और ज़रूरत। तो यानी किसी मौके पे क्यास और सुन्नत जो है वो आमने सामने हों, तो सुन्नत को जो है वो तरजीह दे दी जाए क्यास के ऊपर, या ज़रूरत को तरजीह दे दी जाए, या जो है वो इजमा को तरजीह दे दी जाए।
अब तीनों की मिसालें, इस्तेसानी सुन्नत की एक मिसाल ये है कि भूल कर खा पी लेने से रोजा सही हो। ठीक है, क्योंकि सुन्नत में ऐसा ही आया है। हालांकि क्यास ये है कि रोजा बातिल करार पाए। क्यास तो ये कहता है ना कि अगर एक बंदे ने खा पी लिया, तो क्यास तो ये कहता है कि रोजा तो जो है भूखा रहने का नाम है। अगर उसने चाहे भूल कर ही खाया लेकिन खा तो लिया, तो क्यास तो इस बात का तकाजा करता है कि उसका रोजा बाकी ना रहे। लेकिन सुन्नत ने आके कहा कि जो भूल के खा पी ले उसका रोजा सही है। तो मतलब यहाँ पे क्यास पे सुन्नत को तरजीह दी गई है। इसको इस्तेसाने सुन्नत कहते हैं। उसके बाद है इस्तेसाने इजमा। इसकी मिसाल ये है कि अक़द इस्तिस्ना, यानी जिस तरह हम अक़द इस्तिस्ना कहते हैं ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाने को। इसकी मिसाल ये है कि अक़द इस्तिस्ना सही हो क्योंकि इस पर मुसलमानों का इजमा है। और हालांकि क्यास की रूसी ये बातिल है। ऑर्डर पे कोई चीज़ जो बनानी होती है, तो जाहिर है कि वो चीज़ सामने मौजूद नहीं होती। तो जो चीज़ सामने मौजूद ना हो, तो क्यास ये कहता है कि उसकी बै या उसकी तजारत ना हो, उसको खरीद फरोख्त ना हो, जो चीज़ अभी मौजूद ही नहीं है, जो अभी बननी है। लेकिन इस्लाम ने अक़द इस्तिस्ना यानी ऑर्डर पे कोई चीज़ बनवाने को सही कहा, और इस पे उम्मत का इजमा हो चुका है। तो इजमा को क्यास पे तरजीह दी गई, तो इसको इस्तेहसान इजमा कहते हैं। उसके बाद है इस्तेहसान ज़रूरत। इसकी मिसाल कुओं और हौजों की पाकी व सफाई है क्योंकि जरूरत इसका तकाजा करती है। हालांकि क्यास कहता है कि इनकी कभी भी पाकी व सफाई ना हो, क्योंकि इन्हें पाक करने के लिए जो डोल इस्तेमाल किया जाएगा वो भी नापाक हो जाएगा, और नापाक ही रहेगा चाहे वो आखिरी से आखिरी डोल ही हो। जो कुएं थे ना उस जमाने के, तो वो मतलब सम टाइम उनको साफ भी किया जाता था। और क्यास इस बात का तकाजा करता है कि वो कभी साफ ही ना हो। वो इस तरह इसलिए साफ ना हो क्योंकि अगर उनको साफ कर भी लिया जाएगा, सारा पानी निकाल भी दिया जाएगा, तो जो डोल है जिससे निकाला जा रहा है वो भी तो जाहिर है जब पानी निकाल रहे हैं वो भी तो गंदा हो गया है ना। तो क्यास तो इस बात का तकाजा करता है कि जो पानी है कुएं का वो कभी साफ ही ना हो। लेकिन जरूरत की वजह से जरूरत को यहाँ पे क्यास पे तरजीह दी गई है। और कुओं को और हौजों को पाक करके उनको पाक ही समझा जाता है। अच्छा, बजरिया इस्तेसान अगर किसी कॉल पर किसी दूसरे कॉल को तरजीह दी जाए तो इसे इख्तियार करने के बारे में हनफी उलमा की दो राय है। एक है कि इसे मरजू कॉल के तौर पर इख्तियार किया जा सकता है, और दूसरा ये कि नहीं किया जा सकता क्योंकि इसे छोड़कर दूसरा कॉल इख्तियार कर लिया गया है। अल्लामा सख्ती ने अपने पहले कॉल के गलत होने की तस्दीक की, और इसकी इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह की तरफ निस्बत को भी गलत करार दिया है। यानी वो जो है ना इस्तेसान को समझते हैं, मसले शरीयत मानते हैं। इस्तेसान के बारे में इमाम शाफी की राय। इमाम शाफी जो है ना इस्तेसान के बारे में बहुत सख्त राय रखते हैं। और उन्होंने मतलब बड़ा सख्ती से रद्द किया है इस्तेसान का। वो कहते हैं कि ये सही नहीं है तरीका इस्तेसान वाला। इमाम शाफी ने इस्तेसान का सख्ती से इनकार किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताब अल उम्म में इब्तालुल इस्तेसान के नाम से एक बाब भी बांधा है। उनसे ये कौल भी मनकूल है, मन इस्तहसना फ़क़द शरा, जिसने इस्तेसान किया ना उसने गोया शरीयत घड़ ली, शरीयत बना ली। अपनी किताब और रिसाला में वो लिखते हैं, जिसने किसी हुक्म का एहसान किया उसकी मिसाल उस शख्स की है जिसने नमाज पढ़ने के लिए जिधर बेहतर जाना रुख कर लिया। ठीक है, उसको बेहतर लगा कि नहीं जो है ना मैं मशरिक की तरफ रुख करके नमाज पढ़ता हूँ, मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है। तो वो कहते हैं कि इसकी मिसाल ऐसी ऐसी है कि यही काबा की सिमत है, बगैर इसके कि उसके पास काबे की सिमत मुतय्यन करने के लिए शारे के कायम करदा दलाइल में से कोई दलील हो। नीज वो कहते हैं इस एहसान लज्जत लेने का नाम है। अगर दीन में इस एहसान को इख्तियार करना जायज़ होता तो वो शरीयत का इल्म ना रखने वाले अहले उकूल के लिए जायज़ होता। और ये जायज़ होता कि दीन से मुतालिक हर बाब में हर चीज़ को शरीयत बना लिया जाए और हर शख्स अपने लिए खुद शरीयत बना ले। इस्तेहसान को बातिल करार देने के लिए इमाम शाफी ने जो दलाइल दिए हैं उनका खुलासा ये है, ये न नस है और ना नस पर महमूल करना है। और यही वो दो चीज़ें हैं जिनसे शरीयत के अहकाम पहचाने जाते हैं। वो कहते हैं ना तो ये जो इस्तेहसान आप कह रहे हो, ना ये नस है, ना ही ये मतलब कोई इस्तदलाल किया गया है नस से। ये ना किताब है, ना सुन्नत है, और ना किताब और सुन्नत की तरफ रजू है। जबकि अल्लाह ताला की इरशाद है कि फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल।
तो अल्लाह ताला ने तो ये कहा था, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाहिश और हवा परस्ती की बिना पर कोई बात ना करते थे, लेकिन आप इस्तेसान की बुनियाद पर कोई फतवा ना देते थे, बल्कि इस्तिफ्ता का जवाब ना होने की सूरत में वही का इंतजार फरमाते थे। आपसे उस शख्स के बारे में सवाल किया गया जिसने अपनी बीवी से कहा कि तुम मेरी माँ जैसी हो, कहा, तो आपने उसका इस्तेसान से जवाब ना दिया बल्कि वही का इंतजार फरमाया, यहाँ तक कि जिहार की आयत नाजिल हुई। इमाम शाफी कहते हैं कि अगर इस्तेसान करना दुरुस्त होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब एक बंदे ने सवाल किया था कि तुम मेरी माँ जैसी हो, तो अपनी तरफ से इस्तेसान के तौर पे कोई फतवा दे देते कि ये मुझे ज्यादा बेहतर लग रहा है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने ऐसा नहीं किया बल्कि वही का इंतजार किया है। तो उसके बाद जिहार की आयत नाजिल हुई हैं। तो तो कैसे फिर इस्तेसान को सही कहा जा सकता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा पर गिरफ्त फरमाई जिन्होंने आपकी अदम मौजूदगी में इस्तेसान की बुनियाद पर फतवा दिया, जैसे वो लोग जिन्होंने एक मुशरिक को, जिसने दरख्त की पनाह ले ली थी, जला डाला था। जिसने यानी दरख्त की पनाह ली थी और उसको मारना या पकड़ना मुमकिन नहीं रहा था, तो सहाबा किराम ने उसको, दरख्त को जला दिया जिसमें वो भी जल गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को सख्त नापसंद किया। ठीक है, जाहिर है उन्होंने भी ये काम, ये समझा कि ये ज्यादा बेहतर है, यानी इस्तेसान की बुनियाद पर उन्होंने ये काम किया, लेकिन अल्लाह के रसूल ने इस पर सख्त गिरफ्त फरमाई। यानी इमाम शाफी जो है ना, खासा सख्ती से रद्द करते हैं इस्तेसान का। अब वो इसलिए रद्द करते हैं कि इस्तेसान की ना, मतलब एक से ज्यादा तारीफात हैं। ठीक है, एक से ज्यादा तारीफात हैं बाज जगहों पे। जो उसकी तारीफ की जाती है तो वो ऐसी है जो जिसका इमाम शाफी जो है वो सख्ती से रद्द करते हैं। दूसरी तरफ हनफी फुकहा जिन्होंने क्यास में जरूरत से ज्यादा तोसी का मुजाहरा किया, उनके क्यास ने जब किसी हदीस से टकराव की शक्ल में कभी सूरत इख्तियार कर ली, तो उनके लिए इसके सिवा कोई चारा ना था कि वो इस्तेहसान का सहारा लें और उस हदीस को अपने क्यास पर तरजीह दे लें। इस लिहाज से देखा जाए तो वो भी अपनी जगह माजूर थे कि काश इसके बाद भी उनके फतवा ने सही सूरत इख्तियार कर ली होती, मगर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ वो जिसकी तरफ इमाम शाफी ने अपने इस कौल में इशारा किया है। यानी वो जो उस जमाने के हनफी फुकहा थे, उन्होंने बाज दफा जब क्यास का हदीस से टकराव हो गया, तो उन्होंने क्या किया कि हदीस को फौकियत दी क्यास के ऊपर। तो वो मुसन्निफ कह रहे हैं कि काश यही सिलसिला बाद में भी जारी रहता कि क्यास जिसकी चीज का तकाजा कर रहा है उसको छोड़ के हदीस को ले लेते, अगर उनको हदीस मिली थी तो। लेकिन बाद में यानी मुसन्निफ कह रहे हैं कि ये सिलसिला जारी ना रहा और हदीस के मुकाबले में क्यास को फौकियत हासिल रही, और हदीस को जो है ना उसके नीचे रखा गया और क्यास को जो है तरजीह दी गई। इमाम शाफी जो है ना, वो जिसकी तरफ इमाम शाफी ने अपने इस कॉल में इशारा किया है, जो शख्स दावा करता है कि नमाज में कह के से वजू खत्म हो जाता है, वो दरअसल ये कहता है कि क्यास तो ये है कि वजू ना टूटे, लेकिन चूंकि वो हदीस का मुत्तबे है, इसलिए वजू करना जरूरी समझता है। ऐसा शख्स अगर सही और मारूफ आसार की पैरवी करता तो हमारी नज़र में ज्यादा काबिल सताइश ठहरता, लेकिन वो तो सही और मारूफ आसार को रद्द करता और सही फमुनकत आसार को इख्तियार करता है। और यही बात हनफिया की क्यास को तर्क करके उन अहादीस को इख्तियार करने के बारे में कही जा सकती है जिनकी बुनियाद पर उन्होंने नबी से वजू करने को जायज ठहराया। ऐस के कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन मुकर्रर किए और नमाज जुमा के लिए मिस्र जामे की शर्त लगाई वगैरह। और इससे अजीब तर बात यह है कि इस एहसान के वक्त जब वो अपने किसी क्यास को छोड़ते हैं तो उसे गलत क्यास करार नहीं देते, बल्कि वो उनके नजदीक क्यासे सही ही रहता है। वो उसे सिर्फ उस खास मसले में छोड़ते और इस एहसान की पर तरजीह देते हैं। दूसरे मसाइल में उनके नज़दीक उसका इस्तेमाल होता है और हो सकता है गोया ये भी सही और वो भी सही। यानी जब वो क्यास को छोड़ते हैं बाज़ मौके पे, इस्तेसान की बुनियाद पे क्यास को छोड़ते हैं और हदीस को या इजमा को फोकियत देते हैं, तो ये नहीं कहते कि ये वाला जो क्यास हमने छोड़ा है ये गलत है, बल्कि वो कहते हैं ये क्यास सही है, लेकिन एक खास मौके पे हमने इसको छोड़ दिया है और बाकी मौके पे उसका इस्तेमाल करते रहते हैं। सवाल पैदा होता है कि आखिर इस्तेहसान की जरूरत क्यों पड़ती है? इसीलिए तो पड़ती है कि अपनी राय पर क्यास और क्यास दर क्यास करते अपनी राय पर क्यास दर क्यास करते करते उनका क्यास कभी सूरत इख्तियार कर लेता है।
और उसे सही सूरत देने के लिए इस्तेसान का सहारा लेना पड़ता है। यानी जब क्यास करते रहे तो जब एक अजीबो गरीब मिक्सचर बन गया, मलगूबा बन गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके मुकाबले में कोई हदीस आ गई। तो अब जो है ना उनको तरजीह देना पड़ गई हदीस को क्यास के ऊपर। तो जब इस तरह का मामला हो गया तो उन्होंने क्या किया कि इसको इस्तेहसान का नाम दे दिया। अगर पहले ही क्यास की बुनियाद सही हदीस पर रख ली जाए तो क्यों वो कभी सूरत इख्तियार करे और क्यों इस्तेहसान की जरूरत पड़े, क्योंकि सही हदीस और सही क्यास कभी एक दूसरे के खिलाफ नहीं हो सकते। अगर वो पहले ही जो क्यास कर रहे थे वो बजाय इसके कि जो है ना अपनी सोच के मुताबिक वो क्यास करते, या जो है ना अपने जो उनके आलिम हैं या अपने जो उनके फकीह हैं, जो उनके इमाम हैं, उनके कौल की बुनियाद पे उनके कौल की बुनियाद पे क्यास दर क्यास किया, तो बजाय इसके कि वो हदीस की बुनियाद पर कोई क्यास करते तो इस तरह की जरूरत ही पेश ना आती। ये मुसन्निफ ये बात कर रहे हैं। तो अगर उनको अब इस्तेहसान की जरूरत पेश आई है तो इस वजह से पेश आई है कि अब उनको कोई और सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा कि हम जो है ना अपने क्यास को डिफेंड कैसे करें। तो जब उनको सूरत कोई नजर नहीं आई तो उन्होंने क्या किया है कि अ, एक नई इस्तिलाह इस्तेहसान के नाम से बना ली कि यहाँ पे इस मौके पे हम क्यासे खफी को छोड़ के क्यासे जली को या हदीस को या इजमा को फोकियत दे रहे हैं। इमाम शाफी के बाद जितने फुकाहे हदीस आए सब ने इस्तेहसान के बारे में उनकी इस राय पर उनसे मुवाफकत की। अ, चुनाचे इब्न हज़म कहते हैं तो सही बात ये ठहरी कि इस्तेहसान मनमानी, हवापरस्ती और सलालत है, बल्कि खुद हनफिया में से इमाम तहावी ने इस्तेहसान का इनकार किया है। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह अगरचे कियास के लिए इल्लत को हिकमत यानी गैर मंजबित मुनासिब वस्फ करार देते हैं। हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जो इल्लत होती है ना वो एक मुंजबित मुंजबित और मुनासिब वस्फ होता है। यानी मुंजबित से मुराद ये है कि वो अ, उससे लॉ बन सकता हो, वो जो है ना उसकी कोई सूरत इस तरह की बन सकती हो कि वो काबिल इंतकाल हो, या वो कोई ज़ाब्ता उसका बन सकता हो, उसका कोई ज़ाब्ता बन सकता हो। ठीक है। लेकिन जो इमाम इब्न तैमिया है ना वो इल्लत के बारे में कहते हैं कि उसके लिए मुंजबित होना जरूरी नहीं है। वो अगर गैर मुंजबित भी होगी तो भी उसको हम इल्लत करार देंगे। लेकिन वो भी इस एहसान का सख्ती से इनकार करते हैं क्योंकि उनकी नज़र में हिकमत का मकाम ज़ाहिर है क्यास के अंदर है, ना कि बाहर, जबकि इस एहसान इससे बाहर की चीज़ है। तो मतलब बाज़ फुक़हा ने इस्तेहसान के इस्तेमाल किया है काफ़ी ज़्यादा, और इस्तेहसान के जो प्रिंसिपल है इसको यूज़ किया है। लेकिन बहुत सारे फुक़हा ऐसे हैं कि जो इस्तेहसान का रद्द करते हैं, और वो इस बेस पे रद्द करते हैं कि वो कहते हैं कि इस्तेहसान जो है वो अपनी ख्वाहिश परस्ती है, कि मतलब एक बंदा, एक मुफ्ती जो है वो उसने कोई फतवा दिया है, आम डगर से हट के फतवा दिया है, और जब उससे पूछा जाए कि इसकी दलील क्या है तो वो कहें कि जी इसकी दलील हमारे इमाम के ज़हन में मौजूद थी। तो खैर ये मतलब इस्तेहसान है, इसका तारुफ है कि कैसे जली जिस बात का तकाजा कर रहा है उसको छोड़ के कैसे खफी को तरजीह दे दी जाए। तो इसको बाज फुकहा मानते हैं और बाज फुकहा नहीं मानते। उसके बाद अगला सोर्स है, सातवां सोर्स है गालिबन, मसाले मुरसला का। मसाले मुरसला क्या होते हैं? मसाले मुरसला ये होते हैं, आसान लफ्जों में हम कहें, वो ये कि मसलहत के लिए, लोगों की मसलहत के लिए कोई काम करना। मिसाल के तौर पे जो है साहबे कराम ने कुरान को जमा किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहद में, अपने ज़माने में कुरान को उस तरह एक वॉल्यूम की फॉर्म में जमा नहीं करवाया था, किताबी शक्ल में मौजूद नहीं था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के वक्त। लेकिन उसके बाद जब साहबे कराम ने ज़रूरत महसूस की और मसलहत इस बात में समझी कि मसलहत ये है कि उसको, कुरान को एक वॉल्यूम की फॉर्म में लाया जाए ताकि इसमें लोगों का फायदा हो। तो इसमें चूंकि लोगों की मसलहत थी तो इसी को ही मसाले मुरसला कहते हैं। मसलहत अ, इसकी जमा मसाले है, मसाले मसलहत की जमा है, और लफ्जी माना फायदा और मनफियत के हैं।
और फुकहा की इस्तिलाह में इससे मुराद ये है कि लोगों को मनफियत पहुंचा कर उनसे ज़रर को दफा करके उनके दीन, जान, अकल, नस्ल और माल की हिफाजत की जाए। उनको फ़ायदा पहुंचा के उनसे ज़रर को यानी नुकसान को दूर किया जाए और उनके दीन, जान, अकल, नस्ल और माल की हिफाजत की जाए। बेसिकली जो हमारी शरीयत आई है वो इन 5 चीज़ों की हिफाजत के लिए आई है: दीन, जान, अकल, नस्ल और माल। तो दीन की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने इर्तिदाद को हराम किया, जान की हिफाजत के लिए कत्ल को जो है हराम किया, अक्ल की हिफाजत के लिए शराब को हराम किया, नस्ल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने ज़िना को हराम किया और माल की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने चोरी को हराम किया। तो हम ये बात कर रहे थे जो शरीयत है वो दीन, जान, अकल, नस्ल और माल की हिफाजत के लिए आई थी। और उसके बाद है शरीयत के अहकाम में मसलहत का लिहाज। ये बात कतई तौर पर हर शख्स को मालूम है और इस बारे में किसी का इख्तिलाफ नहीं है कि शरीयत के सब अहकाम लोगों के मसाले पर मुश्तमिल हैं। चाहे दुनिया और आखिरत में फ़वाइद बहम बहम पहुंचाकर और चाहे उनसे नुकसानात को दफ़ा करके, या उनको फ़ायदा पहुंचा के या उनसे किसी नुकसान को दूर करके। इसके लिए कुछ आयात हैं। उसके बाद हैं मसाले मुरसला क्या है? जहाँ तक शरई अहकाम से मसाले का पता चलता है, उनकी 3 किस्में हैं। शरई अहकाम से मसाले का हमें पता चलता है, इसकी 3 किस्में हैं। पहली किस्म मोतबर मसाले की है, और इनसे मुराद वो मसाले हैं जिनके मोतबर यानी हकीकी और सही होने का पता शरीयत से चलता है। ठीक है, ऐसे मसाले को मोतबर कहते हैं। इनके तहत वो सब मसाले आते हैं जिनको बरोए कार लाने और उन तक पहुंचने के लिए शरीयत ने अहकाम मुकर्रर किए, जैसा कि शरीयत ने जिहाद का हुक्म दिया ताकि दीन की हिफाजत की जाए, किसास का हुक्म दिया ताकि नस्ल की हिफाजत की जाए, चोरी पर हाथ काटने का हुक्म दिया ताकि माल की हिफाजत की जाए। तो इसको मोतबर मसाले कहा जाएगा। और दूसरे हैं लगव मसाले यानी वो मसाले जिनको लग़व करार दिया गया है, जिनको नल करार दिया गया है, और इनसे मुराद वो तमाम मसाले हैं जिनके गलत या गैर हकीकी होने का शरीयत के अहकाम से पता चलता है। ऐसे मसाले का कोई एतबार नहीं है, जैसे ये मसलहत की विरासत में मर्द और औरत को बराबर हिस्सा दिया गया। अब अगर कोई बंदा कहे कि शरीयत ने जो है ना मसलहत का ख्याल किया है, मसाले मुरसला ये सोर्स है शरीयत का, तो क्या कहे कि मुझे मसलहत ये लग रही है कि जो है ना औरत को मर्द के बराबर हिस्सा दे दिया जाए, ये गलत होगा। ये जो है ना मसलहत सही नहीं होगी, इसको हमारी शरीयत ने लग करार दे दिया। तीसरे वो मसाले हैं जिनके मोतबरी अलग होने का शरई अहकाम से पता ना चले। पहले वो थे जिनका पता चल गया, दूसरे वो थे जिनके बारे में ये पता चल गया कि गलत है। पहले वो थे जिनके बारे में कहा गया कि ये सही है, दूसरे वो थे जिनके बारे में कहा गया कि ये गलत है, तीसरे वो हैं जिनके बारे में पता नहीं चल रहा कि ये सही है, ये गलत है। इस माने में नहीं कि शरीयत ने उनके मोतबरी अलग होने को बताया नहीं, क्योंकि इसका तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, बल्कि इस माना में कि ये मालूम करने में दिक्कत पेश आए कि उन्हें मोतबर मसाले के दायरे में शामिल किया जाए, लगव मसाले के दायरे में। शरीयत ने तो बताया है, लेकिन हमें नहीं पता चल रहा कि वो उसको शामिल कहाँ किया जाए। जैसे ही मसलहत के कारीगरों से चीज़ों को ठीक रखने की जमानत ली जाए, एक आदमी को कई लोग मिलकर कत्ल करें तो उसके बदले में उन सबको कत्ल किया जाए, इंतजामी उमूर के लिए दफातर कायम किए जाएं, ये सब मसलहतें हैं। जेलें बनाई जाएं, ये भी मसलहत है ताकि लोगों को कैद रखा जाए, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वो उस तरह जेलें बाकायदा मौजूद नहीं थी। और बाहम खरीदो फरोख्त के लिए सिक्के जारी किए जाएं वगैरह। इन्हें मोतबर या लघु मसाले के दायरे में शामिल करना। अब ये जो चीज़ें इस तरह की पेश आती हैं ना, तो अब फुकहा ने देखना है, सोचना है कि इनको किन मसाले में शामिल किया जाए, मोतबर मसाले में या लघु मसाले में। मसाले मुrsला को हुज्जत मानने में फ़ुक़हा की आरा। इस बारे में फ़ुक़हा के मबैन कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अगर मसाले मुrsला शरीयत के मकासद से मुताबिकत रखते हों और उसके किसी हुक्म से मुतसादिम ना हों, तो उन्हें मोतबर मसाले के दायरे में शामिल करना ज़रूरी है। अलबत्ता उनके मबैन इख्तिलाफ इस बारे में है कि उन्हें किस हद तक इख्तियार किया जाए। इसकी तफसील ये है, इन मसाले को सबसे कम इख्तियार करने वाले जो है ना वो ज़ाहरिया हैं। जो इमाम इब्न हज़म रहमहुल्लाह वो भी ज़ाहिरी हैं, अबू दाऊद ज़ाहिरी हैं, उनके मानने वाले पैरोकार जो है ना, क्योंकि वो नसूस के पाबंद हैं और नसूस पर कियास तक का इनकार करते हैं। क्योंकि वो नसूस के पाबंद हैं और नसूस पर कियास का इनकार करते हैं, इसलिए वो ये फ़र्ज़ ही नहीं करते कि नसूस से बाहर भी कोई मसलहत पाई जा सकती है। क्योंकि वो नस से ज़्यादा अटैच रहे हैं, तो वो
وہ اس کو بہت کم استعمال کرتے ہیں. ظاہریہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے شوافے ہیں، کیونکہ وہ اگرچہ قیاس کے قائل ہیں لیکن ان کے نزدیک علت جو ہے نا اس کا منضبط ہونا ضروری ہے. علت جو ہو اس کا ضابطے میں آنا، اس کا لا بننا ممکن ہو. آ، تو اس اعتبار سے وہ صرف ان مسالے کو لیتے ہیں جن کی اجازت قیاس دیتا ہو. قیاس اگر اجازت دے رہا ہے نا، قیاس اگر اجازت دے رہا ہے تو وہ ان مسالے کو درست سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ علت کا منضبط ہونا ضروری ہے. تو وہ اس میں کوئی علت دیکھتے ہیں، کوئی علت اس میں منضبط ہوگی تو وہ اس مصلحت کو وہ درست قرار دیں گے. اس باب میں حنفیہ کے ساتھ انہوں نے بھی بھلائی کے کاموں میں سفیہ کم عقل کی وصیت کو جائز قرار دیا ہے. اگر ایک بندہ کم عقل ہے، کم عقل ہے، اس کی عقل ذرا کم ہے، تو اگر وہ بھلائی کے کاموں میں کوئی وصیت کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے جی سیلاب آیا ہے پاکستان میں تو میں جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ دیتا ہوں اس میں، تو اس کی اس وصیت کو درست قرار دیا جائے گا کیونکہ یہ بھلائی کا کام ہے. اور یہ اس میں مصلحت ہے لوگوں کی نا. اور یہ فتویٰ دیا ہے کہ اگر مسلمان جنگ کی حالت میں اموال غنیمت کو منتقل نہ کر سکیں اور نہ ان سے کوئی فائدہ حاصل کر سکیں تو انہیں جلا ڈالیں تاکہ دشمن کو کمزور کیا جائے. اب ویسے تو چیزوں کو جلانا وہ درست نہیں ہے، لیکن اگر مال غنیمت جو ہے وہ اس کو منتقل کرنا ممکن نہیں ہے دارالسلام میں، تو کیا ہے کہ اس کو جلا ڈالا جائے. یہ مصلحت ہے. اگر بیت المال سے فوج کی تنخواہ ادا نہ ہو سکے تو وہ اغنیاء سے بقدر ضرورت چندہ وصول کر سکتا ہے، یہ بھی مصلحت ہے. شافیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنفیہ ہیں، یعنی سب سے کم ظواہر، اس کے بعد شوافے، اس کے بعد حنفیہ. یعنی حنفیہ سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ نہیں، یعنی ان سے زیادہ، شوافے سے زیادہ. شافیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنفیہ ہیں، کیونکہ قیاس کی علت اگرچہ ان کے نزدیک بھی منضبط ہے لیکن وہ اس احسان تک جاتے ہیں. اس باب میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا کہ بنو ہاشم کے افراد کو صدقہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ اپنے خمس میں حصے سے محروم ہو گئے ہیں. یعنی خمس یہ ہوتا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جو خمس ملتا تھا نا جنگ میں سے، جو مال غنیمت ہوتا تھا، اسپیشلی جو وہ ہے نا مالف ہے اس میں سے. تو اب کیا ہے کہ بنو ہاشم جو ہے نا، یعنی اہل بیت ہیں، ان پہ ان صدقہ کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس کو منع فرمایا ہے. لیکن جو ہے نا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ جو بنو ہاشم ہیں، اہل بیت ہیں، ان پر اب اس زمانے میں صدقہ کیا جا سکتا ہے، وہ اس بیس پہ کہ اب ان کو خمس تو ملتا نہیں ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب موجود تھے ان کو خمس ملتا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے اخراجات پورے ہوتے تھے. لیکن جب اب ان کو خمس نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ صدقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے نا وہ انہوں نے مصلحت کی بنیاد پہ دیا ہے. مصلحت اس بات کو تقاضا کر رہی ہے. سر حنفیہ سے خمس پانچویں حصے کو کہتے ہیں؟ جی جی، 5واں حصہ، پورے جو مال ہوتا تھا اس کا 5واں حصہ. اچھا ٹھیک ہے. حنفیہ سے زیادہ انہیں اختیار کرنے والے حنبلیہ ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیاس کی علت منضبط نہیں بلکہ غیر منضبط مناسب وصف ہے، یعنی حکمت یا مصلحت. اس لیے جہاں بھی کوئی مصلحت مرسلہ شریعت کے مزاج سے مطابقت رکھتی ہوئی نظر آتی ہے اور اس کا کسی نص یا اجماع یا کسی صحابی کے فتوے سے ٹکراؤ نہیں ہوتا، وہ اسے معتبر مانتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے قیاس کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتے بلکہ اسے قیاس سے مربوط رکھتے ہیں اور اسے اختیار کرنے میں اتنے چوکنے ہیں کہ قریب قریب اسے نہ لینے والوں میں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ اگر اسے علی الاطلاق لیا جائے اور اسے احکام فقہ کا ایک مستقل بذات ماخذ مان لیا جائے تو اس سے صوفیہ علماء سو اور جابر و ظالم حکمران بڑے غلط فوائد حاصل کر سکتے ہیں. بہرحال اس سلسلے میں امام احمد کا یہ فتویٰ ہے کہ رمضان میں شراب پینے والے کو مزید سخت سزا دی جائے. نہ پہچانے جانے والے ملزم کو اس وقت تک قید میں رکھا جائے جب تک اس کی صحیح صورتحال معلوم نہ ہو جائے. یہ ساری چیزیں انہوں نے مصلحت کی بنیاد پہ کہی ہیں. اور ضرورت پڑے تو کھانے پہننے اور اسی طرح کی دوسری ضروریات سے متعلق چیزوں پر کنٹرول نافذ کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں انہوں نے مصلحت کی بنیاد پہ کہی ہیں. فقہا میں سب سے زیادہ مسائل مرسلہ کو اختیار کرنے والے مالکیہ ہیں، سب سے زیادہ انہوں نے اس کا استعمال کیا ہے.
یہاں تک کہ انہوں نے ان کو فقہی احکام کی ایک مستقل بھی ذات ماخذ شمار کیا ہے۔ اس بارے میں انہوں نے اپنی سند شریعت کے عام مقاصد کو بتایا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ارشاد ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اسی طرح یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر لا ضرر ولا ضرار، یعنی جو شریعت ہے وہ آئی ہی اس لیے ہے کہ وہ کو پیدا کرے اور تنگی کو ختم کرے۔ تو اور یہ صورت میں جب ان مثالیں کے حق میں نصوص سے کوئی متعین دلیل نہ ملے، اگر کوئی ضمنی حدیث یا قرآن کا کوئی عام حکم بھی ان کے خلاف پڑتا ہو، تب بھی وہ انہیں اختیار کرتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں۔ البتہ کسی قطعی حکم کے مقابلے میں وہ انہیں ترجیح نہیں دیتے، یعنی سم ٹائم کسی ضمنی کوئی حدیث بھی مل جائے نا، تو اس بیس پہ بھی کئی دفعہ وہ مصلحت کو اختیار کر لیتے ہیں۔ اور جو ہے نا، لیکن جب قطعی حکم آ جائے تو اس صورت میں وہ پھر مصلحت کو نہیں لیتے، بلکہ اس قطعی حکم کو ہی دیکھتے ہیں، مصلحت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ در حقیقت امام مالک کے نزدیک مثال مرسلہ پر عمل احکام فقہ کا کوئی مستقل بذات ماخذ نہیں تھا، بلکہ وہ اسے استحسان ہی کے تحت شمار کرتے ہیں۔ اور اسی لیے امام شافی نے جب استحسان کے خلاف آواز اٹھائی تو وہ از خود مثال مرسلہ میں ضرورت سے آگے بڑھ جانے کے خلاف بھی تھی۔ یعنی امام مالکیہ نے جب اس کا استعمال کیا نا مثال مرسلہ کا، تو انہوں نے استحسان کو اور مثال مرسلہ کو ایک ہی چیز سمجھا۔ استحسان کیا تھا؟ استحسان یہ تھا کہ کوئی چیز اچھی لگی تو اس کے مطابق فتویٰ دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو مثال مرسلہ بھی ایک طرح سے وہی ہے کہ اس میں مصلحت ہے، بہتری ہے، تو اس بنیاد پہ انہوں نے استحسان کو اور مثال مرسلہ کو ایک ہی بنا کے پیش کیا اور اس کا استعمال بہت زیادہ کیا۔ اسی وجہ سے امام شافی جو ہے نا اس کے زیادہ خلاف ہیں استحسان کے، ٹھیک ہے؟ کہ اس کا استعمال اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ وہ مطلب اس میں غلطیوں کا امکان موجود ہے اور غلطیاں ہو رہی ہیں۔ تو یعنی جب امام شافی نے استحسان کا انکار کیا تو ساتھ ساتھ ان کا وہ مثال مرسلہ میں بھی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس میں بھی جو ہے نا حد سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے، ایک حد تک رہنا چاہیے۔ امام مالک کے بعد مالکی علماء نے اسے استحسان سے الگ ایک ماخذ قرار دے دیا، کیونکہ استحسان کے لیے تو نصوص میں کوئی نہ کوئی متعین دلیل ہوتی ہے، اگرچہ وہ اس کے الفاظ کی پابندی نہیں کرتے بلکہ اس کے اصل مقصد کو لیتے ہیں۔ لیکن جو استحسان ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی دلیل تو ہوتی ہے نا، کوئی قیاس وغیرہ کوئی کچھ نہ کچھ تو موجود ہوتا ہے نا۔ لیکن مثال مرسلہ کے لیے دلیل کسی متعین نص سے نہیں بلکہ شریعت کے عام مقاصد ہی سے ملتی ہے۔ مثال مرسلہ میں تو کوئی نص موجود نہیں ہوتی، یعنی مصلحت ہوتی ہے، یہ مصلحت ہے، یہ بہتری ہے جی، اس کے مطابق کام کر لیا جائے جی، جیلیں بنانی ہے تو کوئی دلیل تو نہیں ہوتی نا، مصلحت ہے لوگوں کی، تو جو ہے نا اس پہ اس کو بہتر سمجھ کے وہ کر لیا گیا۔ جن مسائل مرسلہ کو امام مالک نے لیا اور انہیں معتبر شمار کیا، ان کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے افضل کے مقابلے میں مفضول کی بیعت کے جائز ہونے کا فتویٰ دیا، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو بعض اوقات سخت خانہ جنگی کی صورتحال سامنے آ سکتی ہے۔ مفضول وہ ہوتا ہے جو کہ افضل سے کم ہے، افضل وہ ہے جو ظاہر ہے کہ افضل ہے اور زیادہ بہتر ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک دوسرا بندہ ہے جو کہ مفضول ہے، یعنی جو اس افضل سے کم تر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں امام مالک نے اس بات کا فتویٰ دیا کہ اگر کوئی معاملہ پیش آ گیا ہے تو سم ٹائم مفضول کی بیعت کرنا جائز ہوگا، اس لیے جائز ہوگا کہ اگر اس کی جائز نہ کی گئی تو ہو سکتا ہے کہ خون خرابہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ دوسری مثال ان کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر کسی سرزمین سے منتقل نہ ہو سکنے کی وجہ سے وہاں حرام پوری طرح مسلط ہو جائے، اس میں جائز کمائی کے دروازے بند ہو جائیں اور سد رمق جان بچانے کے لیے زیادہ آمدنی کی ضرورت ہو، تو افراد کو بحیثیت افراد اجازت ہے کہ بعض ناجائز رائے سے بھی اپنی روزی حاصل کر لیں، لیکن یہ صرف اس صورت میں جب ان کے لیے وہاں سے کسی ایسی جگہ منتقل ہونا ممکن نہ ہو جہاں شریعت کے احکام نافذ ہوں اور جائز رائے سے روزی حاصل کرنا آسان ہو۔ سمجھ آ گئی اس بات کی؟ یعنی بندہ ایک ایسی جگہ نان مسلم اسٹیٹ میں رہ رہا ہے، اس کو کوئی جائز رائے مل ہی نہیں رہے اس کے کمانے کے، تو کیا ہے کہ وہ اور اس کے پاس تھوڑا سا بھی کھانا نہیں بچا، جس سے تو اس صورت میں وہ آ، وہاں سے حرام کمائی کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں کہ اس کے لیے وہاں سے منتقل ہونا ممکن نہ ہو، امریکہ سے پاکستان آنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ امریکہ سے یورپ سے جو پاکستان آنا چاہے اس کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بھائی وہ آ سکتا ہے۔ تاہم امام مالک کے نزدیک یہاں سے جانے میں مسئلہ ہے، وہاں سے واپس آنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں سے جانے میں ڈنکی لگانی پڑتی ہے، واپس آنے کے لیے ڈنکی نہیں لگانی پڑتی، وہ آپ کو بڑے سکون سے جہاز میں بٹھا کے بھیج دیں گے۔ تاہم امام مالک کے نزدیک کسی مصلحت مرسلہ کو لینے اور اس پر عمل کرنے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں۔ یہ مصلحت مرسلہ کو لینے کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں۔ نمبر ون یہ کہ اس کے اور شریعت کے مقاصد عامہ کے درمیان کوئی مناسبت پائی جائے اور وہ اس کے قطعی حکم سے متصادم نہ ہو، کوئی مناسبت پائی جائے شریعت کے
मकासद आमा के दरमियान में और मसलहत के दरमियान में, वो बजाते खुद समझ में आने वाली मसलहत हो, वो बजाते खुद समझ में आने वाली मसलहत हो। नंबर तीन, इसके इख्तियार करने में कोई लाजमी तंगी रफा होती हो, कोई तंगी रफा होती हो तो इस बुनियाद पे मसलहत मुrsला को इख्तियार किया जाएगा। तो खैर मतलब मालिकिया ने इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया है, उससे कम अहनाफ ने, उससे कम जो है वो शवाफे ने किया, और उसके बाद जो है उससे कम ज़ाहरिया ने। मालिकिया ने सबसे ज्यादा, फिर गालिबन हनाबला ने, फिर अहनाफ ने, फिर शवाफे ने, फिर ज़ाहरिया ने। इसको आप देख लीजिएगा। तो यानी ये है मसलहत मुrsला। मसलहत मुrsला को कुल्ली तौर पे गलत नहीं कह सकती, ये एक सोर्स है और इसकी जरूरत होती है। लेकिन जो है ना, हर चीज में बैलेंस रहना जरूरी होता है, बैलेंस रहना बड़ा जरूरी होता है। तो अगर इसको सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए, शरीयत के मकासद को सामने रखा जाए, दलाइल को सामने रखा जाए, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है। तो फुक़हा हैं, जो मुज्तहिदीन हैं, मुफ्तियान हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। तो लेकिन जो है ना, इसका दायरा इतना ना बढ़ाया जाए कि वो अजीबोगरीब शक्ल इख्तियार कर ले, और यही मामला जो है वो इस्तिहसान का भी है। ठीक है जी। तो ये दो सोर्सेज ऑफ शरिया हैं जो हमने आज पढ़े हैं, इसको आप मजीद देख लीजिएगा। उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास में हम देखते हैं जो अगले सोर्सेज रह गए हैं, उनको हम देखते हैं इंशाल्लाह।